रोहिणी में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद वहां पर दहशत का माहौल है। अधिवक्ताओं के बीच में भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, क्या स्थिति है वहां पर और जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात हुई है, क्या कहेंगे आप? आज जिस समय घटना हुई 12:30 से पौना 1 बजे के बीच की बात है। मेरा मैटर 7 नंबर कोर्ट फैमिली कोर्ट है, उसमें मैटर लगा हुआ था और उससे ऊपर की घटना है। मेरा एक मैटर कोर्ट नंबर 7 में ही 8 नंबर पे था, एक 12 नंबर पे था। 7 नंबर पहले हो चुका, 12 नंबर हो रहा था। होते ही एकदम फायरिंग। उस समय मुझे नहीं लगा गैंग वार है या 2 या 3 लोगों की मौत हो रही, मुझका ये टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि अभी स्पेशल सेल ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कितने आतंकवादियों को पकड़ा और दिल्ली थ्रेट पे थी, दिल्ली के लिए बहुत रेड अलर्ट था। और उस समय मुझे यही लगा आज रोहिणी कोर्ट में सैकड़ों लोग मारे गए। मैं ब्लड प्रेशर हार्ट पेशेंट का व्यक्ति हूँ। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एपी सिंह ने कहा उनको लगा कोई आतंकवादी हमला हो गया है। एपी सिंह जी, जिस तरीके की सुरक्षा की बात की जाती है, एक तरफ इतनी सारे गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं, बदमाश वहां आते जाते हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, उसको लेकर अधिवक्ताओं के बीच में क्या बातचीत हो रही है? आप जी एपी सिंह जी। जब मेट्रो ट्रेन के लोगों की सिक्योरिटी सही हो जाती है, जब एयरपोर्ट पे सुरक्षा हो जाती है, जब अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा हो जाती है, चेक करके भेजते हैं, प्रॉक्सिमिटी कार्ड यूज हो जाते हैं, वहां बनाए जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? कोर्ट कोर्ट सब बराबर है, सबकी जान की कीमत है। आप यहाँ एडवोकेट की जांच की दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं पावर दे रहे? वो जांच करे, प्रॉपर तरीके से जांच करे, कोर्ट से जांच करे, अंदर जाए। अगर सुई चली जाए, आलपिन भी चली जाए तो बतानी पड़ेगी, आलपिन जा रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, स्टेपलर ले जा रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। एयरपोर्ट पे जा पाती है क्या? नहीं जा पाती। तो ये व्यवस्था जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आम जनमानस में, अब इस घटना से क्या आम गवाह में भय नहीं पैदा हुआ? मेटल डिटेक्टर दिए गए हैं, तो मेटल डिटेक्टर पर सब कुछ पावर आप दीजिए ना पुलिस को, वो चेक करे, वो पूरी तरह से सुरक्षा रखेगी, उनकी भी सुरक्षा है। क्या जब अंदर फायरिंग हो रही थी तो क्या कोई पुलिस अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर, वकील, प्रोसिक्यूटर, आम जनमानस से कह सकता था कि वो सुरक्षित है? वहां गोलियां चल रही थी। टेलर नहीं था जो इंची टेप से नाप नाप के कपड़ा काट रहा था, ये इंची टेप वाला मामला नहीं था टेलर का। वहां 40 से अधिक गोलियां चली हैं, इतनी बड़ी गोलियां चल रही है ज्यादा मात्रा में, तो उस समय क्या आम जनमानस में होगा? इससे आम गवाह जो है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए के सवालिया निशान लगता है। गवाह करेगा, हार्डकोर क्रिमिनल जिनको मुश्किल से स्पेशल सेल, एटीएस ये सब पकड़ पाते हैं, वो गवाही के अभाव में छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। तो इससे आम जनमानस में भय पैदा होगा, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अब जब और जगह सुरक्षा हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, तो यहाँ करना चाहिए। जिस तरह से असलाह पहुंचे हैं, आर्म एम्युनिशन पहुंची है, और उसमें तो साइलेंसर भी लगा हुआ था, बताया गया। बाद में स्पेशल सेल अगर ना होती, आप कल्पना कीजिए, अगर स्पेशल सेल वहां ना होती तो कितनी बड़ी त्रासदी होती, कितनी बड़ी घटना होती, कितने लोग मारे जाते, कितना जनमानस मारा जाता, निर्दोष लोग मारे जाते कोर्ट आने वाले। अब वकीलों को तो कोर्ट आना मजबूरी है, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या बीतेगी कल से जब इस घटना को आपके टेलीविजन पर देखेंगे, तो उन पर कैसी बीतेगी कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा दोस्त क्या सुरक्षित है? क्या वहां जिंदा आएगा या उस पर स्ट्रेचर पे जाके डेड बॉडी मुझे पोस्टमार्टम गृह में देखना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा? ये इस तरह की जो है, उस पर अवश्य नियंत्रण लगना चाहिए। शासन प्रशासन के पास सब चीजें हैं, लेकिन उनकी कंप्लायंस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से नहीं हो पा रही है। अरे वकील, जज, नेता, अभिनेता, सबकी चेकिंग होती है ना एयरपोर्ट पे, हाई कोर्ट में होती है, तो यहाँ भी चेकिंग करो, देखे कैसे कोई पहुंच जाए। तो ये जब तक आप में वो नहीं भाव आएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, शासन प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसा सिस्टम बनाइए, हमारे पुलिस पर्सन को ऐसी पावर दीजिए, ऐसी उनको अधिकार दीजिए जिससे वो आम जनमानस की सुरक्षा कर सकें और उसके साथ तुरंत तगड़े रूप में एक्शन कर सकें। एपी सिंह जी, जिस तरीके से बताया गया है कि हमलावर जो है वकील का ही पूरा यूनिफॉर्म, काला कोट वगैरह पहन के आए थे, यह भी अपने आप में बहुत बड़े खतरे की बात है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट में मारना है तो काला कोट पहन के आ जाओ, पुलिस हेडक्वार्टर में जाना है तो खाकी वर्दी पहन के चले जाओ,
नेताओं की रैली में मारना है तो कुर्ता पाजामा और जैकेट पहन के चले जाओ, अस्पताल में मारना है तो सफेद कोट और नर्स का गाउन पहन के चले जाओ, फिर क्या रह गया? फिर सुरक्षा कैसे हुई? क्या आप ड्रेस के अलावा सुरक्षा नहीं चेक कर सकते हैं? क्या ड्रेस के अलावा सुरक्षित नहीं कह सकते हैं? इसमें तो काम चला जाएगा। ड्रेस कोड का मतलब अंदर के लिए है, बाहर के लिए उनको क्यों बाध्य किया जाता है कि ड्रेस कोड वालों की जांच नहीं होगी, उनको चेक नहीं किया जाएगा? क्या काले कोट के ऊपर अगर पुलिस ऑफिसर का हाथ सरक जाएगा, अगर मेटल डिटेक्टर चला जाएगा तो गुनाह हो जाएगा क्या? अपराध हो जाएगा क्या? इसमें कौन सी ऐसी बात है? इस पर ये होना चाहिए, आप नियंत्रण करें। ड्रेस कोड से ये करना वो करना ये विषय नहीं है। जांच है तो जांच है, सुरक्षा जांच है तो सुरक्षा जांच सभी के साथ हो, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो पाता, उसमें बड़े छोटे का विषय ही नहीं रहता है। सुरक्षा तो सुरक्षा सभी के लिए है, मेटल डिटेक्टर है तो सभी की सुरक्षा के लिए है। ये विषय महत्वपूर्ण है और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि सहयोग करें। सुरक्षा में जब आप मेट्रो में सहयोग कर पाते हैं, आप और जगह सहयोग कर लेते हैं मेट्रो में, तो और जगह भी सुरक्षा के लिए और जगह भी सहयोग करना चाहिए। और बिना सहयोग के, बिना इस स्थिति में ऐसे करके लोगों की, आम जनमानस की, आम जनता की सुरक्षा को, आम जनता के जीवन को, आम जनता के जनमानस को, जनमानस के जीवन को, सबका जीवन बहुत कीमती है। सभी के परिवार आशा लगा के बैठते हैं, उनके पिता, भाई, चाचा, ताऊ, बेटा सब घर पे आएंगे, सुरक्षित आएंगे, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। सबका जीवन कीमती है, बहुमूल्य है, अनमोल जीवन मिला है। अगर अनमोल जीवन ऐसे दूषित विचारधारा के लोगों पे, ये तो गैंगवार था, कुछ भी हो सकता है। उस समय तो मुझे यही लगा टेररिस्ट अटैक, इस तरह से तो आतंकवादी भी घुस सकते हैं काले कोट पहन के। तो जाके स्टिकर वाली गाड़ी को भी चेक करिए, आप सबको चीजें के सब में देखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं जाता हूँ, गाड़ी पर स्टिकर लगा होता है, प्रॉक्सिमिटी कार्ड बना होता है, ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड से लगाते हैं तब एंट्री होती है, आप देखते हैं। तो इस तरह से ये आवश्यक है कि हमारे देश के आम जनता की भी, क्या रोहिणी कोर्ट के वकीलों की और पुलिस की और जजेस की और यहाँ के लोगों की जान की सुरक्षा की कीमत नहीं है? यहाँ की भी तो जान की कीमत की सुरक्षा है, हाई कोर्ट की भी जो जान की कीमत की सुरक्षा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी सिस्टम की सुरक्षा है। क्या संसद भवन के अंदर ही लोगों की सुरक्षा है? संसद भवन को भेजने वाले, संसद भवन में लोगों को भेजने वालों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। उन्हें केवल वोट के दिन याद किया जाएगा, वोट देना है तो याद कर लो और उसके बाद उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दो, उनके जीवन को खतरे में डाल दो। ये दुखद। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता जी। मुकेश जी, क्या स्थिति दिख रही है अभी वहां पर? चूंकि एक बड़ी घटना हुई है, मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं विरले ही होती हैं देश में, ऐसी अपने आप में बहुत कम घटनाएं हुई हैं जिस तरह से रोहिणी कचहरी में हुई है। क्या स्थिति नजर आ रही है वहां पे, किस तरह से माहौल नजर आ रहा है मुकेश जी? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त रोहिणी कोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूँ गेट पे। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। देखिए, चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आम लोग तारीख के लिए एंट्री करते हैं। यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा है। इसके बाहर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये देखिए कोर्ट के अंदर का नजारा है, जहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी और जो कोर्ट में काम करने वाले वकील हैं वो पूरे तमाम लोग आज का जो घटनाक्रम हुआ उसकी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस कोर्ट को बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह की गैंगवार हुई है, वकील अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि अब कोर्ट के अंदर जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर पूरी तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो उसको नजर बनाए रखते हैं। इस तरह की चिल्लावती ना उसको देखते हुए बाहर भी सिक्योरिटी का आनंद देख सकते हैं। खुद जो स्थानीय डीसीपी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। मीडिया का हुजूम आप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कोर्ट के अंदर घुसकर इस तरह से गैंगवार की घटना को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुकेश जी, सर साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था काफी इस समय मजबूत कर दी गई है और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तय बात है कि एक बड़ी घटना हुई है, उसके बाद इस तरह से सख्त कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आगे भी भविष्य में इस तरह की सख्ती बरती जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया।